कितने एक्सरसाइज दी थी बनाने? 5.2 और 5.3 है ना। 5.1 और 5.2। ला किताब ला। पाँच पॉइंट एक का 2 नंबर। इसमें कह रहा है कि ए और डी दिया हुआ है ना। ए बी के 4 पद लिखिए। सवाल 1, इसमें दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। एक 4 नंबर सवाल है। ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2 है। तो एपी के 4 पद कह रहे हैं लिखने के लिए। तो एपी में अगर प्रथम पद और सर्वांतर अगर दिया रहे तो पद हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एपी के 4 पद A1 A2 A3 A4 है ना। तो A1 बराबर A जो कितना दिया हुआ है 10। A2 को कैसे लिखते हैं? A प्लस B दूसरा पद है ना। दूसरा पद कैसे कैसे बताए थे? एक निश्चित राशि जोड़ते हैं। तो यानी कि प्रथम पद में अगर हम एक निश्चित राशि यानी डी सर्वांतर जोड़ते जाओ। दूसरा पद में हम ए प्लस डी, तो ए का मान 10 और डी का मान 10 कितना हो गया 20। A3 कैसे निकालेंगे? ए प्लस फिर 2D में डी जोड़ेंगे तो यानी ए प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 गुना 20 यानी कितना 30। A4 A प्लस 3D एक मान 10 प्रथम पद गुना 3 गुना D का मान 10 10 या 30 और 10 40 है ना। क्योंकि एपी के 4 पद लिख लो। कौन कौन से निकले? 10 20 30 और 40। ठीक है, यही हो गया। इसी तरह इसका A1 या T1 है ना बराबर A जो कि कितना दिया हुआ है माइनस T2 लिखो या A2 लिखो है ना। A2 भी दूसरा पद हो गया। T2 भी दूसरा पद। T2 भी लिखते हैं T1 T2 T3 T4। T2 को क्या लिखेंगे? A प्लस D है ना। दूसरा पद को कैसे लिखते हैं? A प्लस D। तो कैसे होगा? A का मान कितना है -A और प्लस D का मान 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा -2 + 1/2 है ना। माइनस प्लस माइनस -1/2। कैमरा से बच के भागता है उसको क्या है रे है। कैमरा में आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है -1 है ना।
बढ़ेंगे के पास माइनस तो माइनस वहाँ से मालूम है ना, ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए है, लेकिन अब ये सब सिखाना पड़ जाए। दूसरा पद तीसरा पद निकालो, यानी T3 लिखो या A3 लिखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो A + 2B हम बता दिए हैं कल ही, ठीक है। A के मान -1 और D के मान 1/2, ये कट जाएगा ना, तो -1 प्लस यहाँ पे 1 होगा, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। अब T4 निकालो, A + 3D, एक मान -1 + 3 गुना D का मान कितना 1/2, तो कितने हो जाएंगे -1 + 3/2, ठीक है। 2 आ जाएगा ना गुना होगा, भिन्न के जोड़ जिसे निकालते हैं, तो -2 + 3/2 बराबर 1/2, माइनस प्लस माइनस है ना, यानी माइनस होगा, बड़े के पास प्लस तो प्लस माइनस होता है ना। चार पद कौन कौन से हुए, -1 और -1/2, 0, 1/2, ये 4 पद हो गया। इसी तरह से हम सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला 3 नंबर कह रहा है कि एपी के पद दिया हुआ है, सर्वांतर निकालना है और प्रथम पद लिखना है। जस्ट इसके उल्टा इसमें क्या था, प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ था, तो एपी के 4 पद बोल रहे थे लिखने, और इसमें एपी के पद दिए हुए हैं, प्रथम पद और सर्वांतर निकाला। 3 नंबर, तीन, एक, -1 और -3 इन एपी, यानी एपी में है ना, एपी की सीरीज। और दूसरा -5 -1 सीरीज 7। प्रथम पद यानी A1 बराबर 3 लिखेंगे ना, ये प्रथम पद है, ठीक है। A1 ये T1, सार्वंतर D कैसे निकालते हैं, D2 ये T2 - T1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद, या तो तीसरा पद घटा दूसरा पद, चौथा पद घटा तीसरा पद, है ना, यानी कि पाछे वाले पद से जस्ट उसके आगे वाले पद को घटाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दूसरा पद चेक नहीं करना है कि एपी में है या नहीं है, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि एपी में है, तो केवल इसका एपी डी निकालने के लिए कोई पीछे वाला पद ले लो। अगर हम ये तीसरा पद लेंगे तो इसमें दूसरा पद घटाएंगे, अगर चौथा पद लेंगे तो तीसरा पद घटाएंगे, ठीक है। दूसरा पद इसमें क्या है 1, है ना, माइनस कितना घटाएंगे 3, यह तीसरा पद लोगे तो -1, कितना घटाओगे 1 को घटाओगे, दूसरा पद में 1 है, तो 1 में 3 घटाएंगे कितना होगा -2, इसमें भी तो -1 -2 कितना -2, यानी सार्वंतर कितना होगा -2, और प्रथम पद 3, प्रथम पद, इसमें प्रथम पद हो जाएंगे -5, और सार्वंतर कितना हो जाएगा दूसरा पद घटा पहला पद, है ना, यानी द्वितीय पद घटा पहला पद, तो माइनस गुना माइनस प्लस -1 + 5, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी प्रथम पद -5 और सर्वांतर 4 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में भी सवाल आता है इस तरह से। एक और अगला सवाल देखो,
जैसे कि √2 √8, ठीक है, √12, √16, क्या एपी में है या नहीं है? एपी में है या नहीं, ऐसा भी चेक करने के लिए आएगा। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे? 4 नंबर सवाल में वही कह रहा है कि एपी में है, यदि है तो सर्वांतर ज्ञात करें और 3 आगे पद लिखें। ठीक है, देखो समझो ये सवाल को। 4 नंबर में कह रहा है कि ये पद एपी में है या नहीं, यदि है तो आगे 3 पद लिखिए, ठीक है, और सर्वांतर निकालिए। तो 4 का 1 नंबर सवाल, 2 4 8 16, और दूसरा सवाल इसका हम ले लेते हैं 11वां सवाल। 4 नंबर का 12वां सवाल, √2 √8 √18 √32, है ना। तो चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। तो चेक कैसे करोगे? प्रथम पद कितना दिया हुआ है? ए कितना दिया हुआ है? 2, ठीक है। चेक करने के लिए हम डी निकालेंगे ना, सर्वांतर निकालेंगे कि नहीं। सर्वांतर अगर बराबर होगा तो एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सर्वांतर निकालो। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, है ना, बराबर तीसरा पद में दूसरा पद। कम से कम हम क्या करेंगे? 2 पदों के बीच अंतर निकाल लेंगे, यानी कि दूसरा पद में पहला पद, फिर तीसरा पद में दूसरा पद। अगर इन दोनों के अंतर बराबर होगा तो इसी में होगा, है ना, चेक करने के लिए कम से कम। तो दूसरा पद कितना है? 4 है। 4 में कितना घटाएगा? 2 बराबर। तीसरा पद कितना है? 8, कितना घटाएगा 8 में? 4। तो 4 में 2 घटेगा तो 2, 8 में 4 घटेगा तो, जो कि बराबर नहीं निकला, है ना। यानी कि सर्वांतर इसमें बराबर नहीं है। इन दोनों के बीच अंतर हो गया 2 का, इन दोनों के बीच अंतर हो गया 4 का, इन दोनों के बीच 8 का हो गया, अलग अलग हो रहा है ना, सर्वांतर बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए ये एपी में, चूंकि लिख लो, यहाँ लिख लो 2 4 8 16 एपी में नहीं है, ठीक है, लिख देंगे। अब ये सवाल देखो, प्रथम पद कितना दिया हुआ है इसमें? ए बराबर दिया हुआ है √2, है ना। तो सर्वांतर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? √8 माइनस √2, दूसरा पद घटा पहला पद, बराबर होना चाहिए तीसरा पद। तीसरा पद में क्या है? √18 माइनस √8। इन दोनों के अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होगा, है ना, तो ये भी होगा। तो 8 को हम क्या लिखेंगे? 2√2 लिखेंगे कि नहीं। अब माइनस कितना? √2 बराबर, इसको क्या लिखेंगे? √18 को 3√2 माइनस इसको 2√2। 2√2 में √2 घटेगा तो केवल √2 बचेगा, ठीक है, और 3√2 में 2√2 घटेगा तो यहाँ पे सर्वांतर बराबर हो रहा है ना, तो ये एपी में है, तो हाँ लिख दो। हाँ मतलब क्या? ये सीरीज एपी में है। अगर एपी में है तो आगे 3 पद लिखिए। तो इसमें कितना पद दिया हुआ है? 1 2 3 4, तो 5वां पद से लिखेंगे। तो 5वां पद यानी T5 या A5। T5 बराबर क्या होगा? A + 4D, है ना।
लिखने बताए थे ना, किसी भी पद को। अच्छा 100वां पद को क्या लिखोगे, ए प्लस, और 50वां पद को ए प्लस 49D, और 45वां पद को, 60वां पद को ए प्लस 5D। इसी तरह तो ये 4 पद तो दिया हुआ है, तो 5वां पद ए प्लस 4D, तो निकाल लो इसको। एक मान कितना है, √2 प्लस 4 गुना डी का मान कितना निकला, √2 है ना, यही डी का मान है √2, तो कितना हो गया 4√2 और √2, इसके आगे कोफिशिएंट में 1 यानी 5√2। T6 निकाल लो, कितना निकलेगा a प्लस 5D यानी √2 प्लस 5√2 यानी कितना 6√2। T7 निकालोगे a प्लस 6D, तो √2 एक मान √2 और 6 D को मान कितना रखेंगे √2, तो √2 इसके आगे में 1 रहता है तो जगह 7√2 बढ़ते जा रहा है ना। लिखो AP के आगे 3 पद लिख दो, कितना निकला 5√2, 6√2 और 7√2 हो गया ये, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट